पीपल विल स्टार्ट विथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT जिसको हम बोलते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है, आज की तारीख में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को हम बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से इसको कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आज अगर आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं। जैसे पहले कैसा मैनुअल होता था कि अगर भाई साहब आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपको बैंक से जाकर वो पैसे निकालने पड़ेंगे, फिर भाई साहब वो पैसे आप उसको देंगे, या तो चेक देंगे उसको, अगर आपने उसको चेक दिया तो उसको बैंक में जाना पड़ेगा, तो देयर इज एन हैसल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको जमा करना है, भाई साहब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। आपको भाई साहब कोई भी किसी को भी पैसे भेजने रहेंगे तो मनी ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। सो देयर वर सो मेनी हैसल्स इन्वॉल्व, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ टाइम यूज्ड टू बी स्पेंड। लोग कभी कभी महीने में एक दिन की छुट्टी लेते थे ताकि आपने जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं उनको भाई साहब पे ऑफ कर सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस रेंट, ठीक है, होम लोन का पेमेंट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती थी जहाँ पे हम करते थे, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब विद द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन पे एवरीबडी भाई साहब बैठे बिठाए आप सबको पेमेंट कर सकते हैं, बैठे बिठाए आप सबसे पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज बिकम सो इजी, सो इट इज वन ऑफ द बून्स दैट हैज मेड आवर लाइफ वेरी इजी। ऑब्वियसली बहुत सारे और भी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें को मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आपको जान के हैरत होगी कि ओला या उबेर इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनके पास भाई साहब लाखों की गाड़ियां हैं, ठीक है। इनके पास कोई लाखों की गाड़ियां नहीं है और ये इनके लिए कोई बड़े बड़े ऑफिसेज नहीं है, आपको कोई ओला या उबेर का ऑफिस नहीं दिखेगा। ये पूरा धंधा जो है तो ऑनलाइन में ऑटोमेटेड फॉर्मेट में चल रहा है, एक ऑटोमेटिकली हो रहा है ये। भाई साहब आप जब किसी ओला में किसी कैब को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई आपको ये करके नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सारे कैब जो है तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जो भी कैब वहाँ पे अवेलेबल रहेगा उससे साथ कनेक्शन हो जाएगा। इट इज ईजिली डन। आज की पहले क्या होता था भाई साहब, हमको अगर कहीं ट्रेन से जाना रहेगा तो हम जाएंगे, टिकट बुक करेंगे, वहाँ पे जाके खड़े रहेंगे तो वो टिकट देगा। आज आप बैठे बिठाए ट्रेन के टिकट्स बुक कर सकते हैं, बस के टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयरप्लेन के टिकट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइफ हैज बिकम फार मोर ईजियर, ठीक है। एंड वन ऑफ द बून्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इज दिस व्हाट वी आर यूजिंग। सो इसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे भाई साहब, ओके। इंट्रोडक्शन, importance of communication technology, different types of communication devices and the use of those devices as well as the services provided with their help are together known as information communication technology। तो जो भी सर्विसेज आज आपको उपलब्ध हैं जो आपके लाइफ को इजी बना रहे हैं, आप बैठे बिठाए जैसे फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, अमेजन यूज़ कर रहे हैं, घर तक आपका सामान पहुंच रहा है। डी मार्ट का ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे घर तक आपका सामान पहुंच जाएगा, मतलब आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यू आर सेविंग ऑन योर कॉस्ट ऑफ फ्यूल और पेट्रोल एंड यू विल ऑल्सो सेविंग ऑन योर टाइम एज वेल। तो ये सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई जा रही है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। पर्पस ऑफ डिवाइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो गया, सेलफोन, टैबलेट्स या आपके भाई साहब पीसीज, कंप्यूटर्स, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, फॉर कम्युनिकेटिंग फोन्स वगैरह। क्लासीफाइंग, सेविंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसको सेव किया जाता है और स्टोर किया जाता है। आपके पेन ड्राइव्स हो गए, आज की तारीख में पेन ड्राइव्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल क्लाउड में आप जाकर भाई साहब सेव कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। देयर आर मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर प्रोवाइडिंग यू द क्लाउड प्लेटफॉर्म टू स्टोर योर फाइल्स विद अ मंथली रेंटल पेमेंट। आप मंथली उनको रेंटल पेमेंट करते जाइए और आप भाई साहब गूगल में जाकर गूगल ड्राइव में उन चीज़ों को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे तमाम चीज़ें आ गई हैं, बहुत हैवी फॉर्मेट में चीज़ों को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखो ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। पहले ज़माने का ये एक भाई साहब इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। आज की तारीख में एक छोटा सा लैपटॉप जो आप भाई साहब आराम से एक हाथ में लेकर चल सकते हैं, जिसमें मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रह सकता है। पहले के ज़माने का ये कंप्यूटर एक बड़ा कंप्यूटर सा होता था, ठीक है। तो दीज वे बेसिकली यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1946 एंड 1959। This was the size of one big computer. ENIAC, that is the first generation computer. It is the first generation computer. Walls very large size were used in its construction. बहुत बड़े भाई साहब पैमाने पे इसको प्रोडक्शन किया गया था। Consumed a lot of electricity. भाई साहब जितना बड़ा इक्विपमेंट होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है। तो इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था
और इट कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, ठीक है। जनरेटेड हीट, बहुत सारा हीट भी जनरेट होता था, ठीक है। जनरेटेड हीट यूज्ड टू शट डाउन मेनी टाइम्स, बहुत बार बंद हो जाता था। टुडेज कंप्यूटर्स आर 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, आज की तारीख में i11 आ गया है, i12 आ गया है। कोई भी किसी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन जानने की कोशिश की है, i11 जनरेशन आ गया है, i12 जनरेशन आ गया है, ठीक है। सो काफ़ी सारा जनरेशन। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट यूनिट एक होता है भाई साहब, इंफॉर्मेशन डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट यूनिट्स। एग्जांपल आपका कीबोर्ड, ठीक है, एक आपका हो गया भाई साहब कीबोर्ड, माउस, ठीक है, कैमरा, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली इनपुट यूनिट्स। देन यू हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका होता है भाई साहब सीपीयू। ये भी एक आपका कंप्यूटर है, इसका सीपीयू भाई साहब पीछे है। आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि सीपीयू किधर होता है, लैपटॉप में भी सीपीयू बहुत छोटे कंडेंस फॉर्म में रहता है, ठीक है, इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। मेमोरी यूनिट होते हैं टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा जो है आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो ये जैसे आपने अगर भाई साहब क्यू दबाया तो क्यू ही प्रिंट होगा, डब्ल्यू नहीं आ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी पूरा पूरा कंप्यूटर में स्टोर रहता है। कंट्रोल यूनिट, सर्किट इन प्रोसेसर द डायरेक्ट ऑपरेशंस, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दैट इज एग्जीक्यूट कमांड, ठीक है। आउटपुट यूनिट होता है भाई साहब रिजल्ट, सोल्यूशन, आंसर इज सेंट टू द आउटपुट यूनिट। एग्जांपल भाई साहब क्या क्या है, स्क्रीन या मॉनिटर पे आपको आउटपुट दिख जाता है, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसका भाई साहब रिजल्ट दिख जाएगा आपको, ठीक है, स्क्रीन या मॉनिटर। देन यू हैव प्रिंटर, आपका वही इंफॉर्मेशन प्रिंट होकर भी आ सकता है, और प्रिंटर को आप जनरली कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट द डैश कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मैकिंटॉश, IBM 1620, एनायक, विंडोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनायक, ठीक है। मैकिंटॉश भाई साहब मैकबुक का पहले नाम होता था। जब स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी लॉन्च की थी तो उनका जो प्रोडक्ट था उसको मैकिंटॉश बोलते थे, ठीक है। तो अभी तो भाई साहब मैकबुक हो गया है। Why, which is not a part of central processing unit, memory unit, ALU unit, control unit or keyboard? So obviously keyboard will be a part of input unit. It is not a process of part of central processing unit. तो input होगा, फिर CPU होगा और फिर output होगा. So these are basically the three criteria. Which is not a part of input unit, monitor, camera, keyboard or mouse. Monitor is a part of output unit. It is not a part of input unit. ठीक है, तो ये आपके भाई साहब। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो।